नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। वैसे चर्चा तो देश में राम मंदिर अयोध्या की चल रही है, जहां पर चंदे की चोरी हुई है। और ये घटना जब देखी तो अपने आप में एक बड़ी घटना। भ्रष्टाचार कैसे मठ मंदिरों तक पहुंच गया, इस पर एक चर्चा। और कैसे जांच और आरोपियों को बचाने और इन तमाम तरह की चीजों पर सवाल उठे। लेकिन अचानक से कुछ खबरें ये निकल कर आई कि बद्रीनाथ धाम में भी चंदा चोरी हो गया। कुछ सीसीटीवी फुटेज ने चोरी की पोल खोल दी। और जब ये खबर निकल कर आई, कुछ लोगों ने बीकेटीसी को पत्र भेजा, भैरव सेना वालों ने। तो फिर उसके बाद जांच पड़ताल की बात हो रही है। लेकिन बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बीकेटीसी के अंदर आने वाले वो 40 से 45 मंदिर, इन सब में क्या सब चंगा है चंदे को लेकर, या फिर चंदे पर सबकी नजर है? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बद्रीनाथ में चंदे की चोरी की बात जो निकल कर आई है, वो कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है और कितना महत्वपूर्ण है कि हमको चंदे का हिसाब किताब मालूम होना चाहिए। जानने की कोशिश करेंगे। हम हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबका परिचय कराता हूं और उन्हीं से चर्चा करूंगा। आचार्य नरेश आनंद नौटियाल जी हैं, पुरोहित बद्रीनाथ धाम। बहुत स्वागत है आपका नौटियाल जी। कई मरतबा आपसे बातचीत हुई, कई मसलों पर बातचीत हुई है, लेकिन आज का मसला बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि बीते 2 कार्यकाल अगर हम देखें, चाहे वो अजय अजय साहब का हो या फिर अभी मौजूदा कार्यकाल हेमंत द्विवेदी जी का, इन दोनों कार्यकाल को सवालों, आरोपों, गड़बड़ियों और बवाल के रूप में देखा जाएगा। ये मौजूदा घटना जो आपके संज्ञान में भी आई होगी चोरी की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सततम करोति कल्याणम श्री बद्री विशालः। पंकज जी, बहुत बहुत जय बद्री विशाल की और आपके समस्त दर्शकों को शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद बने रहे, ये सनातन जीवित रहे, इसकी हम भगवान बद्री विशाल से कल्पना भी करते हैं। आपने कहा कि केवल 2 कार्यकाल अजेंद्र जी का और वर्तमान में जो चल रहा है द्विवेदी जी का, हेमंत द्विवेदी। मैं आपको थोड़ा और इससे पीछे ले जाना चाहता हूं। ये यहां तक की बात नहीं है। आप अगर पीछे के पन्ने इतिहास को खोलेंगे तो मनोहर कांत ध्यानी जी पे आरोप भी लगा, और ये बात भी है। देखो, आरोप लगा, जांच उनकी सरकार थी, करे न करे हम नहीं जानते हैं, जैसे अभी हो रहा है। तमाम चीजें अभी सामने आएंगी, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो वैसे ही आगे बात आएगी। मनोहर कांत ध्यानी जी ने एफडियां थी भगवान बद्री विशाल की, पंजाब नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक में, उन एफडीओ को तोड़ा, तुड़वाया और बसें चलवाई ऋषिकेश से वहां तक, डिलक्स बसें बनवा करके कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती करी, और वो बस 2-3 सालों में ही कंडम हो गई, खत्म हो गई। कहाँ गई? उसमें सुना कि जो है, जो बस उस समय 20-22 लाख रुपए की आती थी, वो बस जो है 40-40 लाख रुपए की खरीदी गई। 20-22 लाख की बसें 40-40 लाख रुपए की खरीदी गई। ये चंदा चोर आज के नहीं है, ये तो 1993 में जब मंदिर बनाने वाली बात आ रही थी, देश में घूम घूम करके अडवाणी जी जो है रथ यात्रा लेकर के जा रहे थे और झोलियां फैला करके जा रहे थे कि चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। ये उस समय के चंदा चोर हैं ये। तो ये आज जो है ना, ये आज जो बात आ रही है, मनोहर कांत ध्यानी जी पे आरोप लगा कि इन्होंने बस खरीदी, एफडीआं तुड़वाई, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में जो एफडीआं थी उनको तुड़वाई और उनका पैसा लेकर के बसें चलवाई। ये इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा था। और उस समय जो बसें 18-20 लाख रुपए की खरीदी जाती थी, उस दौरान 90 के दशक में, 90 के दशक में 20-22 लाख की बसें 40-40 लाखों में खरीदी गई। जिस समय निगम जो है उस बस को, जो डिलक्स बस निगम बनाता था, निगम चलाता था अपने उसमें, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वो 20-22 लाख रुपए की बस चलती थी और डिलक्स बस होती थी 2x2 की। उन्होंने वो 40-40 लाख रुपए में उसका खरीदा उन्होंने। उसके बाद जो है विनोद नौटियाल जी आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही नहीं है, विनोद नौटियाल जी आए। विनोद नौटियाल जी पे तो रावल के साथ झगड़ा इस बात पे हुआ कि जो अंदर भगवान जी का जो अभिषेक पूजन इत्यादि होता है, उस अभिषेक पूजन में जो चढ़ावा इत्यादि आता है, वहां क्या था, क्योंकि जांच तो हुई नहीं, क्या था वो घपला वहीं खत्म हो गया।
वो क्या घपला था। और इसका विरोध, इनके साथ तो इतना विवाद बढ़ा कि मंदिर परिसर में नारे लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे मंदिर परिसर में। और ये मंदिर के जो वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ धरना दिया। जोशीमठ में धरना पड़ा उस समय, बहुत लंबा चौड़ा धरना चला विनोद नौटियाल जी के नाम पे। विनोद नौटियाल जी तो आज भी हैं भाई, जांच खुल जाए तो कर दो। मनोहर कांत ध्यानी जी आज भी है, खोलो ना जांच को, जांच ही तो करनी है। भगवान का चंदा कहाँ गया यार, इन्होंने किस बात पे विवाद हुआ था। उसके बाद जो है अनुसूया प्रसाद भट्ट जी आए, भाजपा के अनुसूया प्रसाद भट्ट जी आए। इन्होंने तो अपने परिवार को ही मंदिर समिति में नौकरी दे दी, अपने परिवार को ही, और स्केल में जो जिस योग्य नहीं था उसको भी दे दी। उसके बाद जो है मोहन प्रसाद थपलियाल जी आए। इनके ऊपर तो ये आरोप लगे कि जो 9 सदस्य इनके साथ जो कार्य कर रहे थे, जिसमें देवस्थानम बोर्ड का समय चल रहा था, उस देवस्थानम बोर्ड से पहले पहले इन्होंने 9-9, 10-10 लाख रुपए उनके सदस्यों के खाते में डाल दिए। खाते में आरोप है ये, और ये भाई जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आरोप है, जांच होनी चाहिए, पर कौन करेगा। 9-9, 10-10 लाख रुपए उसमें आ गया। अजय गजेंद्र जी का जो अब कार्यकलाप बता रहे, अजय गजेंद्र जी ने तो 228 किलो सोना भगवान केदारनाथ जी का, भाई इनके मुख से स्वयं में निकली हुई आईटीबीपी लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, 228 किलो सोना हमको मिल गया है, दीवारें सजा दी हैं भगवान का सोना। और जो चांदी उतरी वो कहाँ गई, जो चांदी वहां लगी हुई थी वो उतरी, वो कहाँ गई, उसका भी तो लेखा जोखा होगा ना। उसके बाद जो है इन्होंने केदारनाथ जी की शिला, जो भगवान केदारनाथ जी के नाम पे एक दूसरा धाम ये बोराड़ी दिल्ली में बनाने जा रहे थे, और पूरा डिजाइन केदारनाथ जी का, और वहां आप बकायदा उसके जो उनके पैरामीटर्स थे ना, उस पैरामीटर्स में उनकी पूजाएं देखते आप, तो उसमें पूजाओं के रेट तय थे। वो मेरे पास पोस्टर आज तक पड़ा हुआ, उनका जो पपलेट उन्होंने छपवाया था वो मेरे पास आज तक रखा हुआ है। उस पपलेट में उन्होंने पूजा निर्धारण, पूजा की निर्धारित वो कर रही है, ताकि भगवान बद्री विशाल का जो 6 महीने का खजाना ये यहाँ नहीं खा सकते, उस खजाने को ये दिल्ली में जाकर के खाएंगे। इसीलिए इन्होंने मठ मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया है कि मठों में तो हम इन जोगियों को बैठाएंगे और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मंदिरों में अपने इन ठगों को बैठाएंगे ताकि ये चंदा खाएंगे, वहां का भगवान का जो चढ़ावा है उसको खाएंगे। उसके बाद जो है आज जो वर्तमान में हमारे हेमंत द्विवेदी जी हैं, ये तो तराई बीज विकास निगम के ही बीज हैं। आपको तो पता होगा, तराई बीज विकास निगम के उत्पादक हैं ये। उस समय से लेकर के और आज तक, जिस दिन से ये गद्दी पे बैठे, इन्होंने कितना विवाद, पूर्व सीईओ के साथ का विवाद और तमाम चीजें की अगर वो हो जाए, जांचें हो जाए इनके कार्यकाल की, तो मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टतम कार्यकाल इनका रहेगा। सीसीटीवी की फुटेज इनके खिलाफ है। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार आज की डेट में वहां पर कर दिया है, इतना भ्रष्टाचार आज की डेट में कर दिया है। वो जो कर्मचारी वहां अपना हक मांग रहे हैं, जो अभी आप देखिए 2 प्रशासनिक अधिकारी वहां पे, एक मंदिर टीओ और एक वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायर हुए 30 जून को, उनकी जगह पे अभी कोई प्रोन्नति नहीं हुई है किसी की। अब वहां कौन काम करना चाहेगा भाई, बिना तनख्वाह के कौन काम करेगा। पंकज रौतेला जी आप बताएं। रौतेला जी ऐसा तो होता नहीं है ना भाई, मैं काम करूं टीओ का और मुझे तनख्वाह मिले चपरासी की, तो मैं क्यों करूंगा भाई। क्या मेरे को उस मंदिर में तो मुझे टीओ का काम करना है, सरदर्द लेना है, उस लेवल का सरदर्द लेना है, तो मुझे मेरे उस दिमागी खपत का तो उसका भुगतान तो होना चाहिए ना, मेरे ज्ञान का भुगतान तो होना ही चाहिए। तो अभी तक तो कोई इन्होंने प्रोन्नति नहीं दी है। और वो 30 जून को रिटायर हो गया, उससे पहले से ही आप वो उनके जो है जो कर्मचारी संघ है उसका लेटर उनको जा चुका था कि जनवरी माह में हमारी बैठक देहरादून के जो है कारगी चौक के जो इनका ऑफिस है वहां हमारी बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिए गए कि जल्दी प्रोन्नति की जाए। बार बार वो अपनी मांगों को कर रहे हैं, उसमें तो ये कर नहीं रहे। और जो अपने निजी सहायक हैं, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, प्रमोद नौटियाल जी, इनको प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल के साथ साथ
थाली भेंट में भी ये वहां पर है। थाली भेंट आप समझो, जो भगवान जी की हुंडी में जो समस्त धन आता है उसको थाली भेंट कहते हैं। ये भगवान के अंदर की जो वहां पे बनाई गई, जो परिस्थितियों के आधार पे जो बनाई गई वहां पे व्यवस्था है, उसके आधार पे वहां पे थाली भेंट रखा गया है। तो यात्री आता है, श्रद्धालु आता है, श्रद्धालु आपका अमेरिका से आ रहा है या इंग्लैंड से आ रहा है या वो पौंड लेके आ रहा है, वो डॉलर लेके आ रहा है, इसकी सारी जानकारी थाली भेंट में प्राप्त होती है कि कितना थाली भेंट का वो हुआ, और हफ्ते में जिस हिसाब से वहां चढ़ावा चढ़ता है वो थाली भेंट का जो हुंडी भर जाती है उस हिसाब से वहां पर उसकी गिनती होती है। उस गिनती में निर्धारित कर दिया जाता है, वहां का सीईओ जो है उप मुख्य अधिकारी को या फिर उसको नामित करता है और उसके या टीओ को नामित करेगा, उसके देख रेख में ये पैसा, थाली भेंट का पैसा काउंट किया जाता है। ये पैसा जब काउंट किया जाता है तो उसके बाद जो है उस पैसे को वहां की जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उसमें डाला जाता है। खजाने का जो खजांची होता है वो खजांची उसको अपने पास रखते हुए उसको बैंक में, जो इनके कैशियर होते हैं वो बैंक में ले जा करके जमा करते हैं, उसको कहते हैं खजाना जमा कर दिया, खजाना जमा कर दिया। अब खजाना तो भगवान का है और जमा वो किसी वो जो है राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ हो रहा है, तो वो तो दिख रहा है। निजी सहायक को इतना ज्यादा प्रमोट कर देना कि तुम्हें जो है थाली भेंट में भी तुम रहोगे, पूजा के उसमें भी तुम रहोगे, तो भाई क्या है ये? भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आटे में नमक डाला जा रहा है या नमक में ही आटा डाला जा रहा है, ये पूरा पानी उड़ेला जा रहा है। ये तो भगवान बद्री विशाल और वहां के जो व्यवस्थापक हैं वो ज्यादा जानेंगे, और जो ये अब जांच की बात हो रही है वो समझेंगे कि जांच में क्या है। अच्छा, ये पीए को लेकर भी कुछ तर्क दिए हैं द्विवेदी साहब ने। उन्होंने कहा कि वो जो भी अध्यक्ष रहता है उनके सहायक के तौर पर रहते हैं, कोई निजी पीए नहीं है। थोड़ा इस पर थोड़ा बताइएगा क्या है मामला। देखिए, जो भी अध्यक्ष रहता है वो निजी सहायक रखता है। एक निजी सहायक रखने का वहां पे प्रावधान है, वो रखता है निजी सहायक। कोई वहीं से निजी सहायक रखता है, कोई बाहर से रखता है, कोई मंदिर के ही कर्मचारियों में से निजी सहायक रख लेता है। अमूमन वैसे कांग्रेस के जितने लोग हुए हैं उन्होंने लगभग मंदिर के ही, या फिर अगर रखे हैं तो बाहर से रखे हैं, तो उनको अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं में शामिल नहीं किया जाता है ना, नहीं किया गया है। भाई आपके निजी सहायक हैं, आपके निजी प्रोटोकॉल को देखें ना, आपका कौन यात्री आ रहा है, आपसे किस बात पे चर्चा हो रही है, आपकी नोटिंग करे कि भाई मैंने कल किससे मिलने जाना है, ताकि मंदिर की आय भी बढ़े और मंदिर की परंपरा भी अक्षुण्ण रहे। मैंने किससे बात करनी जानी है, किससे बात करनी, वो तो पीए नोट करता है ना। तो निजी सहायक तो आपके निजी मामलों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है कि वो भगवान के खजाने का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि भगवान का खजाना बहुत ज्यादा देख रहे थे हेमंत द्विवेदी जी, इसलिए उन्होंने जो है अपने निजी सहायक को थाली भेंट में भी रख दिया। वो जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उस प्रोटोकॉल में भी रख दिया, और थाली भेंट के कार्यक्रम में भी उनको शामिल कर गया। बकायदा उसकी लिस्ट जारी हो रखी है, उसकी लिस्ट है, उसकी लिस्ट है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लिस्ट तो तैर रही है। ये आज का विषय नहीं है कि इन्होंने वो उस बात को लेकर के आज ही इनके ऊपर आरोप लगे। निजी सहायक ने तो पहले दिन से ही इनके ऊपर आरोप जी जी, मैं एक एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। लोग ना एक सवाल अभी कर रहे थे जब ये खबर उठी, तो वो कहते हैं कि राम मंदिर तो जुम्मा जुम्मा बना, वहां पर जितना भी खजाना होगा, जो भी होगा, चंदा जितना भी होगा, उसमें कितनी लूट हुई होगी। हम तो सालों वर्षों से हमारी यात्राएं चल रही हैं, यहाँ लोग आते थे, वो जब आना पौना दाना जब चलता था उस समय से लेकर अब तक, तो कोई रिकॉर्ड या फिर सार्वजनिक करने की कोई प्रक्रिया, कोई बताना, या फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है? कोई प्रक्रिया है इसकी भी? और जो आपने कहा कि गिनती होती है, उस गिनती में मुझे कोई बता रहा था कि वो बैंक के कर्मचारी होते हैं, बाहर कुछ ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल है, ये इतने लोग होंगे, ये इतने लोग होंगे, उनकी मौजूदगी में सब चीजें होती हैं। कैसा भी होता है हाँ या फिर ये पहले होता था? हाँ,
देखिए, मंदिर परिसर में एक स्थान नियत किया गया है पीछे की तरफ। मंदिर भगवान के मंदिर जो परिसर है उसके पीछे तरफ आप जाएंगे तो वहाँ एक जालीनुमा बनाया गया है। उस स्थान पे कभी कभी कथाएं भी होती हैं। वो बैठ करके जो है सत्संग भी इत्यादि किए जाते हैं। चतुर्मास में इत्यादि के समय पे जब वहाँ पे लोग कम आते हैं तो वहाँ पे शाम के समय पे मंदिर के जो धर्माधिकारी जी हैं वो भगवान के गुणों का गान करते हैं। शाम के समय पे वहाँ पे सत्संग प्रक्रिया भी चलती है। एक तरफ भजन कीर्तन का चलता है और वो जाली लगी हुई है, बकायदा वहां जाली लगी हुई है। उसमें उसमें जाली लगी हुई है, लोहे की जाली लगी हुई है मंदिर परिसर के पीछे भाग में। वहां पर भगवान की उन हुंडियों को खाली किया जाता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ईओ जो है वो सीओ जो है वो नियत करता है, वो जो है टेम्पल अधिकारी को नियुक्त करे और साथ में और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करके उसको जो एक उसका जो एक कमेटी टाइप की बनती है। उसमें बैंक के कैशियर भी आते हैं, बैंक के कर्मचारी भी आते हैं उनको नोटों को गिनने के लिए। नोटों को गिनने के लिए मतलब उन नोटों को उनके हैंड ओवर करने के लिए कि भाई खजाना जमा होगा। ऐसा होता वहां प्रोसीजर क्या है कि जैसे पैसा आया बाय द वे 2,50,000 हमने वो किया, काउंट किया 2,50,000। उसमें चढ़ा सोने की तो वो खजाने में जमा, पहले वो खजाना अपने खजाने में जमा होगा। उसकी एक जो रोज नामचा होता है उस रोज नामचे में वो दर्ज होगा। वो जी। उस रोज नामचे में दर्ज होगा कि इतना सोने की बाली, इतनी धोती, इतने कुर्ते, इतने साड़ी, इतने, ये रोज नामचा है। ये उसमें जमा होगा। उस रोज नामचे में उसको जो है जमा करने के बाद रुपया जो है बैंक में दे दिया जाएगा और जो धन इत्यादि वो है उसको अपने पास रखा, वो जो सोना चांदी वगैरह उसको अपने खजाने में रखा जाएगा या बैंक के लॉकर में रखा जाएगा। अब इन्होंने कहाँ रखा है वो हो सकता है वो घर में ना रख दिया हो हो सकता हमें तो जैसे 2 किलो 228 किलो सोना का आज तक पता नहीं चला। तो वो सोने की मुर्की, कान की बाली भगवान को जो अर्पण की जाती है, लक्ष्मी जी को जो अर्पण करके भगवान अंदर उनको दान में करते हैं, अर्पण करते हैं, वो कहाँ रखा गया हमको पता नहीं है। वो तो वही जाने कहाँ रखा उन्होंने। पर ये व्यवस्था है ये मंदिर की, क्योंकि मैं उस परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। उस परंपरा को मैंने देखा हुआ है। हम नौटियाल जो है हम भंडारी हुआ करते थे। हमारा आज भी जो गांव है उस गांव का हम भगवान के भंडारी होते थे। हमारे पास राजपत्र है, अगर आप कहोगे तो मैं राजपत्र को यहीं दिखा दूंगा। आज अगर वो ऐसी बात होती तो मैं अभी बक्से से निकाल करके लिया था। राजपत्र है, उसमें बकायदा हमारे उसमें जो है लिखा गया हमारे परदादा के नाम वगैरह इत्यादि उसमें अंकित है। और उसमें लिखा गया है कि सोन भंडारी, यानी कि हमारे जो परदादा थे वो सोन प्रसाद नौटियाल जी, सोहन प्रसाद नौटियाल जी, सोन भंडारी को ये चार्ज हम देते हैं। राजाओं ने चार्ज दिया हुआ है। तो हमारे पास आज भी हमारा जो गांव है, हमारे खोले को, जो गढ़वाल में खोले होते हैं, उस खोले को भंडारा खोले कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि हम भगवान के भंडारी लोग हुआ करते। हमारे पास भगवान का भंडार होता था, इसलिए हमको जो है वहां पे भंडार भंडार खोला कहा जाता था। हम जो है जैसे वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, जो चार थोक जो वहां पे इसकी है बामणी गांव की, उसमें भंडारी लोग भी हैं, मेहता लोग भी हैं, कन्नी लोग भी हैं और जो माणा के लोग हैं वो भी हैं उसमें राइट होल्डर। लेकिन एक प्रधान होता है ना उस खजांची का प्रधान, वो हम लोग होते थे। ये अन्य लोग उसको देखने वाले होते थे और ये लोग उसको हम लोग उसको जो है जो रोज नामचा में चढ़ाते थे उसका होता था। तो वो जो है ये रोज नामचे में जब चढ़ता था और रोज नामचे में चढ़ने के बाद जो है उसको जब बैंक आया, बैंक की व्यवस्थाएं हुई, उसके बाद वो बैंक में धन जमा होने लगा। वरना तो एक बार ऐसा होता था कि वो मंदिर समिति कर्ज देती थी। हाँ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर्ज देती थी वहां के स्थानीय लोगों को। उसको उसको अपना गिरवी रख करके या फिर ब्याज टके पे मंदिर समिति कर्ज देती थी। बैंक था मंदिर का, ये समिति का अपना एक खजाना, अपनी ट्रेजरी थी मंदिर समिति। ये वहां पे मंदिर समिति कभी जो है ट्रेजरी से, ट्रेजरार से वो भर करके बैंक वहां नहीं जा करके, पहले भी जब कैश भुगतान होता था सैलरी का तो उस समय ट्रेजरी से भुगतान होता था, मंदिर समिति का ट्रेजरी से भुगतान नहीं होता था। वो भुगतान मंदिर समिति अपनी ट्रेजरी से करती थी, कैश के रूप में करती थी। और जी। आज जो इन्होंने ट्रेजरी भी घर में बना ली है शायद, और बैंक भी घर में बना लिया है। तो बात ये बताना कि लोगों को अगर ये बात पता करनी हो कि भाई हमारे धामों में, चार धाम में कितना खजाना है, कितना चढ़ावा है, ये कैसे लोगों को पता चलेगा? मतलब कोई पता चलेगा भी है या नहीं है, कितना है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है ना। आज लोग इस बात को लेकर सवाल उठाने लगे हैं कि भाई ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए।
देखिए रौतेला जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जब भाजपा से कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस अपने लोगों को बिठाती है, तो कांग्रेस ये कहती है, मैं जहां तक मैं समझ पाता हूं, कांग्रेस ये कहती है यार कि छोड़ो गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने हैं, जो उसके कर्म हैं वो कर्म उसको भगवान सजा देगा। भगवान, क्योंकि हम प्रकृति न्याय पे भी भरोसा करते हैं। हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारा सनातनी सिद्धांत है, वो हम प्रकृति न्याय पे भी भरोसा करते हैं कि प्रकृति भगवान ने उसका खजाना, भगवान का खजाना उसने खाया है, तो जरूर उसके खजाने का उसको पाप लगेगा और उस पाप की संतति, उसकी संतति, उसके वंश इत्यादि में उसको अवश्य ना अवश्य उसका जो है श्राप जरूर लगेगा, और उसके साथ उसका जो भी होगा वो भगवान तय करेंगे। एक तो ये प्रक्रिया पे बात आती है, और उस पे हमें हमेशा मैंने ये देखा है, जितने भी आज तक अभी तक जो 2000 से जो अभी कमेटी बनी है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की, उन कमेटियों का मैंने पहले भी आपको विश्लेषण करके बताया था, और आज भी मैं विश्लेषण इस रूप में करता हूं कि जितने भी कांग्रेस के लोग आए उनका भी आप कार्यकाल उठा करके देख लो। हम तो आज भी कहते हैं कि गोदयाल जी के कार्यकाल का सबसे स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, सबसे स्वर्णिम कार्यकाल, जिसमें आज जो दिव्य और भव्य मंदिर जो जोशीमठ में बना हुआ है भगवान नरसिंह का, हमारे इस पूरे क्षेत्र के आराध्य का, जिसके नाम पे न्याय होते हैं कि मैंने अपने नरसिंह को जाकर के धात देनी है, कि अगर तुमने गलत किया है तो हम नरसिंह मंदिर में जाकर के धात दे देंगे। वो न्याय का, क्षेत्र के देवता का सबसे बड़ा मंदिर बना, और एक एक पैसे का हिसाब उसमें नियत किया गया है। नियत आज भी अगर उसके, हम तो कह रहे हैं जांच करो और देखो वो कहां गया है। इनके जो 8-8, 10-10 लाख रुपए जो मंदिर के सदस्यों के खाते में डाले गए थे, मंदिर के तथा कथित जो 47 मंदिर इनके परिसरों में, इनके मंदिर अधिनियम एक्ट के अंदर है 47 मंदिर, उन मंदिरों में क्या खर्च हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि क्या कहाँ खर्च किया है। आपको मैं एक बात और बताऊं, जोशीमठ के सीतापुर गांव है, जिसे हम चाय गांव कहते हैं, जोशीमठ के बिल्कुल सामने है, वहां भगवती सीता का पूर्व काल का विद्यावती का मंदिर है, जब वहां पे भगवती सीता जो है पूर्व काल में जो अग्नि परीक्षा के समय पे जो भगवान ने सीता को अग्नि को दे दी थी और वहां से विद्यावती को ले लिया था। जो रावण के समय की बात थी, जो रावण उससे उसके साथ दुराचार करना चाहता था, और वो भगवान की भक्तनी थी, भगवान को प्राप्त करने के लिए वहां पे सिद्धियों को प्राप्त, भगवान की उसके तपस्या में लीन थी, और रावण ने जाकर के उसकी तपस्या को खलल किया, उसके साथ दुराचार करने की चेष्टा करी, तो उसने कहा था कि मेरा ये शरीर तो छू नहीं पाएगा, ना अब पाएगा ना तब पाएगा, लेकिन मेरे इस शरीर के कारण ही तेरा ये कुल का नाश होगा। ये भगवती ने, सीता ने, जगत जननी ने उस समय कहा था। और जब अग्नि के रूप में एक दूसरे को ट्रांसफर भगवान के उसमें हुआ था, तो वो वहां सीता का मंदिर, एक में थोड़ा सा मैं बात बताऊं, बोलिए। वो जो सीता का मंदिर है, उस सीता के मंदिर पे दरारें पड़ चुकी हैं, वहां पानी टपक रहा है, और ये अभी तक एक भक्त नहीं ढूंढ पाए हैं। अरे भाई, तुम्हारा अडानी अंबानी, वो तो तुम्हें जो है देश विदेश की, वो आज सबसे बड़ा विश्व का व्यक्ति बन चुका है, उसको एक जो है 20-25 लाख रुपए का मंदिर नहीं बना सकता हो? बना सकता है ना, तो बनवाए ना वो 20-25 लाख। अभी तो ये इनके पिछले 10 सालों से तो इनकी सरकारें चल रही, और 10 सालों अगर ऐसी स्थिति में सरकार चलाते, मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे सरकार बनाने वाले लोग अगर ऐसी सरकार चलाते हैं, तो थू ऐसी सरकारों जो भगवान के नाम को जो है अपने चंदा चोरी में कर रहे हैं। वहां उस सीता, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग ना ये अध्यक्ष पद वाली व्यवस्था को खत्म करने की बात कह रहे हैं, बोले होना ही नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री के अधीन दीजिए या प्रधानमंत्री के अधीन दीजिए, ये जब तक बिचौलिए रहेंगे तो ये चंदा चोरी होगा। अच्छा, एक बात बताइए, देवस्थानम बोर्ड को ये मुख्यमंत्री के अधीन ही तो लेकर के आए थे। देवस्थानम बोर्ड का जो एक्ट था, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें तो केंद्र के सचिव, ये सचिव, वो सचिव, वहां तो राजशाही तंत्र से भी बड़ा तंत्र बना दिया गया था। वहां पे अफसरशाही को हावी कर दिया गया था। आप देखते हो उसमें तो हर सचिवों के, जो हर विभागों के प्रमुख सचिव थे, उसको जो है सचिव, उसमें पदेन सदस्य बनाया गया था। केंद्र सरकार से भी लेकर के आए थे। 23 लोगों की कमेटी बनी थी वो, 23 लोगों के, और बाकी जो है ये 2 आदमी इसमें जो है वो चुन करके लेकर के गए थे, जो हमारे बीच के 2 आदमी थे।
जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज से या फिर वहां के स्थानीय 2 आदमी, बाकी ये सारी उसमें तो मुख्यमंत्री के उसमें क्यों विरोध हुआ उसका। दूसरी बात आपको मैं और प्रधानमंत्री के अंदर की बात करते हैं, 500 साल की ये बात करते हैं कि राम मंदिर बनाने वाली 500 साल की बात है। उस 500 साल में ये 4 साल में मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा पूजन किया, प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण पूजन किया, प्रधानमंत्री जी ने चंदा चोरी के लोगों को वहां उस समिति में निर्माण में लगाया। तो क्या प्रधानमंत्री जी के होते हुए आज सबसे बड़ी चोरी का जो खुलासा है वो क्या प्रधानमंत्री जी ने आज एक शब्द बोला उस पे? वरना वो तो यूं 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 करके हाथ हिलाते हुए झंडे के साथ ही ऊपर जाते थे। और उस वैसे ही जो है वो केदारनाथ जी में जाकर के बोलते हैं मैं केदार का बाप बेटा हूं, केदारनाथ जी ने मुझे बुलाया है। काशी में जाते हैं वो काशी की बात करते हैं कि काशी ने मुझे बुलाया है, और वहां तमाम मंदिरों को दुर्मुख गणेश से लेकर के कितने मंदिर वहां तोड़ करके उन्होंने कॉरिडोर बनाने वाले लोग सनातन की बात करते हैं। अरे कॉरिडोर बनाने वाले लोग अगर सनातन की बात करेंगे तो इसी प्रकार से इनका जो है मतलब स्वरूप अगर प्रदर्शित होगा तो आस्थाएं सनातन बचेगा थोड़ी। ये तो आरएसएस का सनातन है, ये भाजपा का सनातन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतर चीज हो। जब जांच अगर किसी मामले में यही कर रहा था, मैंने खबर भी की थी, मैंने कहा कोई भी घपला होता है, कोई भी आरोप लगता है, कोई भी चीज होती है, इंटरनल जांच होती है, अपने अंदर ही अंदर जांच करके क्लीन चिट दे दी जाती है, मामले को सही पाक बता दिया जाता है। और एक्सटर्नल जांच होती, कोई एसआईटी जांच हो, कोई बड़ी मौजूदा जज सिटिंग जज की निगरानी में कोई जांच हो, कुछ निकले तो उसके बाद स्थिति साफ हो। लेकिन यहाँ पर भी अभी तक बीकेटीसी ये कह रही है कि हमने इंटरनल जांच के आदेश दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं फिर से बात करूंगा आपसे इस मसले पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया नौटियाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, चंदा चोरी हुआ बद्रीनाथ से और उसके बाद सवाल ये था कि भाई खजाना लुट रहा है और लुटने दिया जा रहा है, कैसे खजाने की रखवाली होती है और कौन लूटने वाले और कब से ये खेल चल रहा है। नौटियाल जी जुड़े थे, उन्होंने तो सब बता दिया 90 के दशक से अब तक। दोस्तों आप क्या कहेंगे बड़े इतने संवेदनशील मसले पर? ये तो सिर्फ एक बद्रीनाथ की बात हो रही है, फिर हमारे उत्तराखंड में तो हजारों मंदिर हैं, बीकेटीसी के अंदर ही 45-47 मंदिर हैं, उनका क्या हाल होगा? वहां के चंदे की लूट कैसे हो रही होगी? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा, चैट को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए, समझ पाए, अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों का फिर से। जय उत्तराखंड।